नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपसे। हमारे पास में सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम से हमारे पास में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी चीज़ का सेलिब्रेशन बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी का फंक्शन हो सकता है, एंगेजमेंट का या बर्थडे या, लेकिन हाँ थोड़े बड़े पैमाने में एक कोई फंक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में। सिचुएशन ये बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है यहाँ पे। इंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन दिमाग में आपके बहुत सारी उलझनें चल रही हैं इस टाइम पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, कहीं ना कहीं आप दिल से सोच रहे हो। जो भी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है ना, उसके सल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दिल से सोच रहे हो। जैसे कई बार होता है, हम अपनों की वजह से परेशान हो जाते हैं, जबकि दुख भी हमें उन्होंने ही दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं अरे छोड़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम उन्हीं के फ़ायदे के बारे में सोचने लग जाते हैं, या फिर जिसने हमें परेशान किया हम उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। हम इतना सोचते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम हमारी वजह से उसको कोई दुख हो, तो तकलीफ़ हो। हम हर हाल में उसको खुश दिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो उसके प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो कहीं न कहीं आपको दुःख देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वो इंसान या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं ना, वो डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको इतना महत्व दें, ठीक है। वो आपको परेशान करे जा रहा है, आपको मतलब आप सोचने में मजबूर हो रहे हो उसके बारे में, बार-बार इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ में, ठीक है। मे भी हो सकता है कहीं न कहीं ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है। रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं, जो आपके डिसीज़न्स हैं वो डामाडोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन के बारे में मैंने बताया आपको, किसी तरीके का सेलिब्रेशन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी की एंगेजमेंट में व्यस्त हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि आप अपनी ही एंगेजमेंट में व्यस्त हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है हमारे पास में। किसी सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, देखिए आप अपने पर्सन की ही वजह से कहीं ना कहीं परेशान हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पर्सन ने ही आपको परेशान कर रखा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके घर में जो फंक्शन है उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। और ये गुस्सा आपका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। आपको लग रहा है कि मैं सारी एनर्जी इसी सोच में वेस्ट कर रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो भी आपकी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, गेन हो रही है, बढ़ रही है ना, आपको लग रहा है कि मैं इतना ओवर थिंकिंग, खुद भी आपको फील हो रहा है कि मैं जो ये सोच रही हूँ, मेरी एनर्जी सारी की सारी यही ड्रेन हो जा रही है। आप आगे का कुछ नहीं कर पा रहे हो, आगे का बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। राशियाँ बता देती हूँ, हमारे पास में है जमनाई मिथुन राशि, टोरस वृषभ राशि, साथ में है हमारे पास में वर्गो कन्या राशि, पाइसिस मीन राशि,
कैंसर, कर्क राशि, तो ये यहाँ पे राशियाँ निकल के लियो, सिंह राशि भी निकल के आई है। तो ये यहाँ पे राशियाँ निकल के आई हैं आपकी तरफ से। तो डबल माइंडेड हो रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि देखो, अगर जो आप इस रिलेशन में ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, ठीक है, आप पता क्या है, आप ऐसे दूध को निकल के बैठे हुए हो जो बहुत गर्म है, और अब आपसे ये हो रहा है कि आप ना उसे उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो, ठीक है ना। आप उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो, आप उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो आप उसे अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं पा रहे हो, और आप उसके साथ जुड़ भी नहीं पा रहे, कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है आपका उस पर्सन के साथ में, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। राशि मैंने आपको बता ही दी है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल के आता है हमारे पास में। लव एंड हार्मनी अवेट, एक कार्ड और लेते हैं। लिसन टू योर इनर वॉइस, तो अपने अंतरात्मा की सुनो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सुनो और उन पर ध्यान भी मत दो। जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं, वो आप निकाल दो, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर जो आप इस पर्सन के साथ में आगे रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर जो आपने मन में अगर मगर डाउट्स वगैरह लाए तो चीज़ें उतनी सही नहीं होंगी, क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, रिलेशन अच्छा करने के लिए, तो हम सोचते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है हमारे साथ में, ठीक है ना। तो वही चीज़ें आपको करनी है। अब आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि आपकी पर्सन की सिचुएशन और उनकी फीलिंग क्या है। तो आपके पर्सन की देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास में है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है फायर एलिमेंट हो सकते हैं आपके पर्सन। जो भी काम करना है वो तुरंत तुरंत करना है, ठीक है। एक्शन लेना है तो तुरंत लेना है। वो सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, जो भी करना है तुरंत कर देना है। अगर जो आपके साथ में झगड़ा चल रहा है, अगर जो मन में आया तो वो तुरंत ब्लॉक कर देंगे, सोचेंगे नहीं कि आपको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर जो उनका मन होगा कि आपसे बात करनी है तो वो तुरंत आपको कॉल कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आप किस सिचुएशन में हो, फैमिली के साथ में हो, आप किसी और के साथ में बैठे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जहाँ पे आपका उनका उठाना जो कॉल होती है वो नहीं उठा पा रहे हो, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब, मतलब नेचर थोड़ा वैसा है इनका ना, कि आप कॉल नहीं उठा पा रहे हो लेकिन उन्हें तो बात करनी है, तो थोड़ा सा जो भी करना है उन्होंने तुरंत करना है। उन्हें उम्मीद भी यही है कि आप रिस्पॉन्स तुरंत दो वहाँ पे। फ़िलहाल उनकी सिचुएशन की बात करूँ तो उनकी लाइफ में कुछ बर्डन्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे नज़र आ रहा है करियर से लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आपसे बात करना, अगर जो आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, बिल्कुल भी मूड इनका नहीं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है, या फिर ये मुझे कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन अब इनकी फीलिंग कह रही है कि मुझे बात करनी है। बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये कॉल या मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो परेशानी में डाल रही है। एक तो जब से इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, तब से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बेकार ही चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में अच्छी हैं, जो इन्हें फ़ायदा दे रही है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, मन का सुकून नहीं है, बेचैनी है कहीं ना कहीं।
कुछ मामलों में पैसों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये परेशान है, लेकिन मेजरली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जब से ये आपसे बात करना इन्होंने बंद किया है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, ठीक है। इन्हें संतुष्टि नहीं है, ये अपने काम में अपने आप को फोकस कर रहे हैं कि मुझे आपकी याद ना आए, अपने आप को काम पे झोंक दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ। दिमाग कह रहा है सिर्फ काम काम करो काम करो काम करो, और दिल कह रहा है कि नहीं मुझे बात करनी है। दिल इन्हें फोर्स कर रहा है कि मुझे बात करनी है, तुमसे दिल का हाल पूछना है, अपना हाल बताना है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और सिर्फ काम 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 काम, ऐसी यहाँ पे इनकी फीलिंग कह रही है, ठीक है। बात करना भी चाहते हैं लेकिन दिमाग इनको कह रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज करेंगे, चाहे कितने भी बिजी हो, ठीक है, कितनी भी जिम्मेदारियाँ हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये आपको बहुत जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे। फायर एलिमेंट है, बहुत जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि एक बार डिसाइड कर लिया तो ये पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेंगे। अब मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। हमारे पास में है लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और है हमारे पास में कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैंसर कर्क राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पे हमारे पास में निकल के आई हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड है, हम इन्हें नहीं लेंगे। आपकी परेशानी यहीं पे साफ नज़र आ रही है कि काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बंद है आप लोगों की, ठीक है। इस वजह से आपका जो सेलिब्रेशन चल रहा है आपके घर में, उसमें आप मन नहीं लगा पा रहे हो। आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि उस सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए गाइडेंस ये है कि प्रॉब्लम्स को ना देखिए, उसके सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है कि भाई सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। जैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में सोल्यूशन का उन्हें पता चल जाएगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, पैसों से संपन्न नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं। अगर जो ये लव रिलेशन के बारे में है, करियर के बारे में है, तो पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू नज़र आ रहा है। लेकिन लव रिलेशन के बारे में अगर जो मैं बात करूँ, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही है, तो ये पैसे से काफ़ी ज़्यादा संपन्न नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स बस इनकी ईगो की है, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो जैसे इनको सोल्यूशन मिलेगा कि इनको अपना ईगो साइड में रखना है, तो उसी टाइम पे आप दोनों का रियूनियन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है। और सिचुएशन को समझेंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। अपने ईगो को साइड करके अपने अपने ऑरा अपनी अपनी कहते हैं ना कि अपने आप पे बदलाव लाना, तो वो यहाँ पे अपने आप को बदलते हुए नज़र आ रहे। सिचुएशन के साथ में अपने आप को बदलेंगे। जैसे इन्हें अपनी कमियां दिखेंगी, ये अपने आप पे कमियां नहीं निकाल रहे, उन्हें लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर की बात तो यही है ना कि कमी इन्हीं के अंदर में है। तो जैसे ही ये कमी को समझेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, तो आपका रियूनियन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बात करना ये चाहते नहीं है बिल्कुल भी आप दोनों के साथ में रिलेशन ख़राब हो या फिर बातचीत बंद हो, लेकिन दिमाग इनको भटका रहा है, दिल आपकी तरफ ले जा रहा है इनको। तो ये थी मेरी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।